जिनके इरादे नेक और हौसले बुलंद हो, तो अपने तो क्या पराये भी अपने रास्ते चल पड़ते हैं। टीचर्स का पेशा है वो बहुत काबिल तरकीब पेशा है। आपका पेशेंस, आपका किरदार, आपकी कुर्बानी, आपकी मेहनत यह रंग लाती है। हम एक घर के अंदर 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आप 40-40 स्टूडेंट को एक टीचर्स यहाँ बैठकर सबक देते हैं और उनके किरदार में ढालते हैं। आपका एक एक जुमला इनकी जिंदगी संवारती है। आपका एजुकेशन इनके जिंदगी का बेसिक होता है। आपकी पढ़ाई इनकी जिंदगी के लिए काम आती है। मैं टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ। आप बच्चों को पढ़ा रहे नहीं, इनके जरिए आपकी अपनी जिंदगी भी संवार रहे हैं, आपकी आखिरत भी संवर रही है। ये सवाब जारिया का बेहतरीन काम आपने कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको एक बहुत बड़ा अल्लाह तबारक तआला ने काम दिया है कि आप पेशे के एतबार से टीचर्स भी हैं और एक सताजा होने के नाते अल्लाह ताला दीन में भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको कामयाबी अता फरमा रहा है। सबसे पहली चीज ये कि हम इस दिन को याद रखें और अपने उस्तादों का हमारे ऊपर होने वाले इस एहसान को याद रखें, और दुनिया में जब कहीं किसी मकाम के ऊपर पहुंच जाएं, कितने ही ऊंचे मर्तबे के ऊपर चले जाएं, हम अपने उस्तादों को ना भूलें। हमारे वो उस्ताद जिन्होंने हमें ABCD पढ़नी सिखाई, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। और हमारे वो असातिज़ा जिन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर लेक्चरर और प्रोफेसर की हैसियत से किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर जो है उन्होंने हमारी जो है रहनुमाई की है, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ, और मैं इसलिए दुनिया के अंदर आया हूँ ताकि अखलाक के मरातिब को, अखलाक के दर्जों को पाए तकमील तक पहुँचा दूँ, उनको मुकम्मल कर दूँ। तो असातिज़ा हजरात, एक तो अपनी इस जिम्मेदारी को याद रखें कि हम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब हैं, उनके जानशी हैं, उस काम को, उस फरीदे को अंजाम दे रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए कहां से छेड़ो फसाना और कहां तमाम करूं। को याद करना होगा सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को, जिन्होंने महिला शिक्षा को लेकर आगे कदम उठाए तो लोगों ने उसे विरोध किए। फातिमा शेख जब बच्चों को पढ़ाने जाते थे, लड़कियों को, तो लोग उनको गोबर मारते थे क्योंकि लड़कियां नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियां केवल 4 दीवारों के बीच में रहना चाहिए। उनका जो सोच थी, उस सोच को खत्म करने के लिए फातिमा शेख ने सुबह सुबह उठकर फटी हुई साड़ी पहनकर स्कूलों को जो जहां पर बच्चे बैठते थे वहां जाते थे, वहां पर जाकर साड़ी चेंज कर जो नया साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ाते थे। उसके वजह से आज पूरे भारत देश में आज 60 से 70% के लड़कियां पढ़ रहे हैं, IAS बने हैं, IPS बने हुए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री भी बने थे, इंदिरा गांधी जी राष्ट्रपति बनी हुई, आज हमारे द्रौपदी मुर्मू। इस तरह उनको हम याद करना चाहिए। 5 सितंबर टीचर्स डे का सेलिब्रेशन इसलिए होता है कि हम अपने टीचरों का अदब व एहतराम करें। ये अदब व एहतराम सिर्फ स्कूल में पढ़ते वक्त ही अदब व एहतराम नहीं करना है, बल्कि इसके बाद जहां हमारी जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी में कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात होती है, तो उस वक्त भी आप टीचर का जो है अदब व एहतराम करें। माशरे के अंदर अगर किसी की इज्जत होती है, जैसे मिसाल के तौर पर चाइना, अगर आप जापान जाएंगे तो जापान के अंदर आपको जहां कहा गया कि जो है अगर आप टीचर हैं तो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा आपकी इज्जत की जाती है। तो जापानीज कहते हैं
कि जो कौम अपने टीचर की जो है इज्जत करती है, जो कौम अपने टीचर का अदब व एहतराम करती है, वो कौम हमेशा जो है उरूज पे रहती है। और आज हमारे पास जो मेहमान आए हुए हैं, मैं उन तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों के साथ शुक्र अदा करता हूँ कि